हेलो दोस्तों, क्यूआरएस नर्सिंग के और एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को लेके जो हमने सीरीज़ शुरू किया है, आज उसमें हमारा दूसरा टॉपिक है हाइपोनेट्रेमिया। तो लास्ट क्लास में हमने हाइपोनेट्रेमिया के बारे में डिस्कस किया था। जिन सब ने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ आप एक बार ज़रूर देखें। तो आज की टॉपिक है हाइपोनेट्रेमिया। तो ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी को जानने का सबसे आसान तरीका है कि पहले इसको ब्रेक किया जाए, मतलब इस बड़े से लंबा से वार्ड को पहले तोड़ा जाए। तो हाइपरनेट्रेमिया में क्या है, हमारा हाइपर एक पार्ट है, एनएटीआर एक पार्ट है और एमिया पार्ट है। तो हाइपर का मतलब होता है एक्सेसिव, जैसे हाइपो का मतलब क्या है, बिलो, कम या विनीत। वैसे ही हाइपर का मतलब उसका ठीक उल्टा एक्सेसिव। एनएटीआर दिस इज प्रीफिक्स फॉर सोडियम एंड एमिया मतलब ब्लड या ब्लड रिलेटेड। तो हाइपरनेट्रेमिया का मतलब क्या हो गया, मीनिंग एक्सेसिव सोडियम इन ब्लड। तो सोडियम का नॉर्मल लेवल क्या है, 135 टू 145। जब भी हम नॉर्मल लेवल के बारे में बात करते हैं, मतलब ये किसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि ब्लड में इसका नॉर्मल लेवल क्या है। तो नॉर्मल लेवल क्या है, 135 टू 145। एनीथिंग ग्रेटर देन 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर को क्या बोल सकते हैं, हाइपरनेट्रेमिया। उस कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं, हाइपरनेट्रेमिया। नेक्स्ट क्या है, रोल ऑफ सोडियम। तो ह्यूमन बॉडी में सोडियम आयन का रोल क्या है, ये रेगुलेट ऑस्मोलारिटी ऑफ ब्लड और ब्लड का टोनिसिटी, मतलब ब्लड कितना थिक है या कितना थिन है, ये सोडियम आयन ही रेगुलेट करता है। उसके बाद क्या है, मेजर काटायन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर के बारे में कुछ बताया था, जिससे कुछ आइडिया हो सकता है आपको। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब क्या है, ह्यूमन बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स रहते हैं, तो सेल्स के बाहरी स्पेस को हम एक्स्ट्रा सेलुलर बोलते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर में भी दो तरह के स्पेस होते हैं, एक तो दो सेल के बीच का स्पेस, उसको क्या बोल सकते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। और एक क्या होता है, इंट्रावस्कुलर स्पेस, मतलब इनसाइड ब्लड वेसल जो स्पेस होता है। तो जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट्स को लेके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोलते हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंस या बैलेंस के ऊपर डिस्कस करते हैं, तो हम मेनली इनसाइड द ब्लड वेसल जो फ्लूइड होता है या जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, इनसाइड ब्लड वेसल, इसको हम इंट्रावस्कुलर फ्लूइड भी या इंट्रावस्कुलर स्पेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्या, हेल्प्स इन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। तो ये और सोडियम आयन और किस चीज़ में हेल्प करता है, ह्यूमन बॉडी में नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट हम इस कंडीशन को 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा कॉजेस, उसके बाद साइन एंड सिम्टम और लास्ट में नर्सिंग इंटरवेंशन। और नर्सिंग इंटरवेंशन में हम एग्जाम रिलेटेड कुछ टिप्स और कुछ क्वेश्चंस के साथ उसको डिस्कस करेंगे। तो कॉजेस में आ जाते हैं। कॉज के लिए, हाइपोनेट्रेमिया की कॉज के लिए हमेशा याद रखना हाई साल्ट, क्योंकि हाइपोनेट्रेमिया क्या हो रहा है, ब्लड में सोडियम के अमाउंट, और सोडियम किससे रिलेटेड है, सल्ट से, NaCl से। तो सोडियम के अमाउंट क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो याद रखने का एक ईजी तरीका है, एक ईजी न्यूमोनिक क्या है, हाई सल्ट। तो हाई सल्ट में क्या आ जाता है, H फॉर हाइपर कॉर्टिसोलिज्म और कोसिंग सिंड्रोम, ठीक है। तो कोसिंग सिंड्रोम क्या है, ये एक एंडोक्राइन डिजॉर्डर है। इसमें क्या होता है, आपने सुप्रारेनल ग्लैंड या एड्रेनल ग्लैंड सुना होगा, जो कहाँ रहता है, किडनी के ऊपर सिचुएटेड रहता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक क्या होता है, एक कॉर्टेक्स पार्ट रहता है और एक मेडुला पार्ट। तो मेडुला पार्ट के बारे में हम एंडोक्राइन के चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आ जाता है कॉर्टेक्स पार्ट में, ठीक है। जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है, ये ब्लड में ब्लड कॉर्टिसोल लेवल, ब्लड कॉर्टिसोल और उसके साथ क्या, ये 2 इंपॉर्टेंट मिनरल सोडियम और पोटेशियम लेवल को मेंटेन करता है। तो कॉर्टेक्स से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन, और यही एल्डोस्टेरोन हार्मोन मेनली सोडियम पोटेशियम लेवल को ह्यूमन बॉडी में रेगुलेट करता है। तो क्या होता है, जब हाइपरकोर्टिसोलिज्म होता है तो एल्डोस्टेरोन का लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और एल्डोस्टेरोन का काम क्या है, ये सोडियम और वाटर को रिटेन करता है, कहाँ पे, ह्यूमन ब्लड पे, और उसके बदले में क्या करता है, पोटेशियम आयन को एक्सक्रीट कर देता है, ठीक है। तो जब एल्डोस्टेरोन की मात्रा बढ़ेगा तो बॉडी में अल्टीमेटली क्या, सोडियम आयन की मात्रा बढ़ जाएंगे, तो उसके वजह से क्या, हाइपरनेट्रेमिया दिखाई देंगे।
ठीक है। उसी तरह क्या इंक्रीज सोडियम इंटेक से हाइपोनेट्रीमिया होगा। जीआई फीडिंग विदाउट एडिक्वेट वाटर से हाइपोनेट्रीमिया होगा। जब फ्री वाटर ही नहीं रहेगा बॉडी में तो सोडियम को डाइल्यूट करके नहीं रख पाएगा, तो जब भी हम ब्लड ड्रॉ करके उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजेंगे उसमें हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन ही दिखाई देगा। और क्या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इन्फ्यूजन, जैसे कि 3% सोडियम इन्फ्यूजन की वजह से क्या हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। ठीक है। वैसे सोडियम एक्सक्रीशन डिक्रीज मतलब सोडियम आयन का बॉडी से एक्सक्रीशन डिक्रीज हो जाना। एग्जाम्पल क्या है, कोर्टिकोस्टेरॉइड जो इंटेक करते हैं उनके बॉडी से क्या सोडियम आयन एक्सक्रीट नहीं हो पाता है। और क्या एल्डोस्टेरोन ऊपर में ये सेम वही है, क्या है इसमें एल्डोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाता है। और क्या है लॉस ऑफ फ्लूइड, जब बॉडी से फ्लूइड लॉस होगा या बॉडी को एडिक्वेट फ्री वाटर या फ्लूइड नहीं मिलेगा तो क्या होगा हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन डेवलप करेगा। और क्या है थर्स्ट इम्पेयरमेंट से क्या होगा वही सेम, बॉडी को सफिशिएंट या एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड नहीं मिलेगा तो हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन दिखाई देगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं साइन सिम्टम्स की तरफ। तो साइन सिम्टम्स में आप एक फ्राइट न्यूमोनिक्स को याद रखिएगा। तो सबसे पहला है फ्लड स्किन और लो ग्रेड फीवर आता है। तो फ्लड स्किन क्यों होगा, क्योंकि पता है हाइपोनेट्रीमिया में क्या हो रहा है, इंट्रावस्कुलर स्पेस में सोडियम आयन बढ़ जा रहा है। तो सोडियम आयन अगर इंट्रावस्कुलर स्पेस में बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, आसपास के सेल से वाटर को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि सोडियम लव्स वाटर। ठीक है। जहाँ भी सोडियम जाएगा वो अपने आसपास से जितने भी वाटर मोलिक्यूल्स हैं सब अपने पास खींच लेगा। तो इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से जो स्किन है वो फ्लश्ड या ड्राई दिखाई देंगे। ठीक है। लो ग्रेड फीवर आ सकता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सब फ्लूइड कहाँ रिटेन हो रहे हैं, कहाँ पे ब्लड वेसल पे, तो इंक्रीज फ्लूइड रिटेंशन दिखाई देगा। ब्लड वेसल में ज़्यादा टाइम फ्लूइड जब रिटेन होके रहेंगे तो ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे। और ब्लड वेसल स्ट्रेच हो जाएंगे तो उसके बाद फिर से यहाँ से क्या होगा, टिश्यू के अंदर लीक होना शुरू कर देगा क्या, वाटर। और टिश्यू के अंदर वाटर लीक होगा तो इडिमा दिखाई देगा, पेरिफेरल पीटिंग एडिमा दिखाई दे सकता है। और साइन सिम्टम्स में क्या आएगा, पेशेंट का सोडियम लेवल टॉप द रूप है, मतलब इंक्रीज हो गया है, तो उसमें डेफिनेटली एजिटेशन, कन्फ्यूजन और रेस्टलेसनेस दिखाई देगा। और क्या हो सकता है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वाटर रिटेन हो जा रहा है बॉडी में। और क्या होगा, थर्स्ट एक्सेसिव, मतलब एक्सेसिव थर्स्ट आएगा, क्योंकि बॉडी ट्राई करेगा कि सोडियम लेवल को मेंटेन करे, वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लेके क्या करेगा, उसको डाइल्यूट करने को ट्राई करेगा। तो साइन सिम्टम आप इस तरह से कोरिलेट कर करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन। तो सबसे पहला इंटरवेंशन क्या रहेगा हमारा, रेस्ट्रिक्ट सॉल्ट इंटेक्ट को, सॉल्ट इंटेक्ट को पूरा रेस्ट्रिक्ट करना है। ठीक है। सॉल्ट एडेड डाइट, जैसे कि जिस सब में सॉल्ट को प्रिजर्वेटिव, हम अपने इंडियन फूड में ज़्यादातर अचार में सॉल्ट को प्रिजर्वेटिव के हिसाब से लेते हैं, तो अचार नहीं देना है। और क्या नहीं देना है, कैंड फूड। ठीक है। और जो कुरकुरे चिप्स वगैरह आता है या सॉल्टेड जो नट्स आते हैं, ठीक है, ये सब में हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट रहता है, तो सबको अवॉइड करना है। और क्या है, पेशेंट सेफ्टी ध्यान में रखना, क्यों, क्योंकि पेशेंट एजिटेटेड, कन्फ्यूज्ड है। और क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से इसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। इसका ट्रीटमेंट रेजिमेंट में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इन्फ्यूजन दिया जाए। तो इसको लेके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अगर किसी पेशेंट को दिया जा रहा है तो किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस एमसीक्यू के बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो, मतलब हाइपोटोनिक का जो क्लास है उसमें डिस्कस किया, तो वो वीडियो का आप एक बार ज़रूर देखिएगा। तो अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ब्लड स्ट्रीम में रैपिडली इन्फ्यूज कर रहे हैं तो क्या होगा। सबसे पहले तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम में टोन को कम कर देगा, मतलब ब्लड को और डाइल्यूट कर देगा। तो ब्लड डाइल्यूट होने से क्या, उसका ऑस्मोलरिटी और उसका टोनिसिटी क्या होगा, टोन डिक्रीज कर जाएगा। टोन डिक्रीज कर जा रहा है तो क्या हो रहा है, जो आसपास के सेल्स हैं, मान लीजिए ये आसपास में ब्रेन सेल्स है, तो ब्रेन सेल्स के अंदर जो सेल्स होंगे उनके अंदर की जो टोनिसिटी होगी या टोन होगी वो इंक्रीज होकर रहेगी। तो ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए क्या होगा, यहाँ से फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ, सेल्स के अंदर। सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा, फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा, तो सेल्स क्या हो जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे, वो
अपने अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड जो होगा उसको ले लेंगे और क्या होगा, इसके वजह से ब्रेन में सेरिब्रल एडिमा दिखाई दे सकता है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की इन्फ्यूजन को लेके सेरिब्रल एडिमा के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हो गया क्या, इंक्रीज वाटर इनटेक थ्रू ओरल और आरटी। तो हाइपोनेट्रीमिया के मैनेजमेंट के लिए पेशेंट को एक फ्री वाटर दिया जाता है या एक्स्ट्रा वाटर पीने को एडवाइस किया जाता है, वो चाहे ओरल के थ्रू या रेस्ट ट्यूब के थ्रू। तो आज की क्लासेस में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।